नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की एक और नई वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्व विभाग और विद्युत विभाग के द्वारा निकली हुई भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर पटवारी पद के लिए 804 पद निकल के सामने आए हुए हैं और विद्युत पावर कंपनी के द्वारा 2583 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली है, सैलरी कितने मिलने वाली है और परीक्षा की संभावित तिथि क्या क्या है और इसके लिए कौन से पोस्ट के लिए आपको फिजिकल की तैयारी करना होगा, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल जब बलरामपुर प्रवास पर गए हुए थे तब पटवारी के 804 पदों की जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री के सहमति उनको मिल चुकी है और इसकी पूरी जानकारी उन्होंने मीडिया के माध्यम से दिया है। पटवारी पद के लिए 804 पद सामने निकल के आए हुए हैं, तो इनकी योग्यता जो है 12वीं पास और डीसीए या पीजीडीसीए हो सकती है और साथ में टाइपिंग भी हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में टाइपिंग भी करवा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। टाइपिंग स्किल भी होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग भी टाइपिंग की स्पीड की गति को बढ़ा लीजिए। 804 हल्के ऐसे हैं जहां पर कोई भी पटवारी पदस्थ नहीं है, इसकी पूरी गणना उन्होंने किया है और अभी वर्तमान में 804 हल्के में एक पटवारी जो है 3 हल्के या 2 हल्के या 4 हल्के तक के संभाले हुए हैं, तो ऐसे में 804 पद यहाँ पर खाली हुए हैं और उन्होंने जो एक पटवारी जो है एक एक हल्के या 2 हल्कों को संभाला हुआ है, उनके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसकी गणना करके टोटल जो पद निकल के सामने आए हुए हैं वो 804 पद रिक्त बताया जा रहा है। दोस्तों, ये 804 पदों पर भर्ती कब होगी, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि दिसंबर तक भर्ती मुश्किल है, फरवरी तक वित्त विभाग में इसको नहीं लिया गया है, तो ये भर्ती आने वाले साल ही हो सकता है, क्योंकि इसको वित्त विभाग में फरवरी तक के स्थिति में अभी तक उसको नहीं लिया गया था, तो ये भर्ती आने वाला साल ही हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विद्युत विभाग के पावर कंपनी के द्वारा 2583 पदों पर भी भर्ती होना है, जहां पर जूनियर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचायक के पद पर भर्ती होना है। तो हम एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए कम से कम 340 पद निकल के सामने आया हुआ है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 610 पद निकल के सामने आया हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों मिला के 950 पोस्ट निकल करके सामने आया हुआ है और ये दोनों पद तृतीय श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से परिचायक या लाइन अटेंडेंट के लिए इसके लिए भी भर्ती होना है, जिसके लिए लगभग 1500 पद है। और एक बात बता दूं कि इस परिचायक या लाइन अटेंडेंट के लिए महिला उम्मीदवार इसमें पात्र नहीं होंगे, महिला उम्मीदवार इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ये तीनों पोस्ट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जो डिप्लोमा होता है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो या कोई भी ब्रांच से आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 3 वर्षीय डिप्लोमा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग के लिए सैलरी कितने होने वाली है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए कम से कम सैलरी जो है 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर विद्युत विभाग के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी शैक्षिक योग्यता जो है स्नातक होने वाली है और स्नातक के साथ साथ कम से कम आपका 50% अंकों के साथ आपको पास होना अनिवार्य है और साथ में टाइपिंग जिसका 5000 डिप्रेशन से हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको होना चाहिए, तभी आप भर्ती में आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परिचायक का। तो इसका परिचायक का ऐसे सैलरी बहुत ही कम होता है, लगभग 10,000 रुपये तक के आपको मिलने वाला है। मेन चीज़ ये है कि महिला अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले सकते, क्योंकि परिचायक या लाइन अटेंडेंस के लिए महिलाओं के लिए ये पद नहीं भरा जाता, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में श्रम पर आधारित है। तो ये महिलाएं जो है तो पुरुष वर्ग के लिए ही ये पद आरक्षित है, महिला इसमें भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें मैदानी कार्य करने होते हैं जो कि आपको श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर महिला उम्मीदवार इस पर भाग नहीं ले सकते। और इसकी योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और इसमें फिजिकल भी होगा, जो आपके इसके लिए रनिंग करना पड़ेगा। 4 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो आपके अंक सूची कक्षा 10वीं के अनुसार से मेरिट तैयार किया जाएगा और मेरिट निकालने के बाद अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो आपका चयन इस परीक्षा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा
आपको डिटेल मैंने आपको बता रहा हूं दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी जो है 9,800 रुपया बताया गया है। नॉर्मली 2,400 रुपया ग्रेड पे होता है, लेकिन इसमें कुछ कम बताया गया है। पटवारी का तो आपको पहले ही पता होगा कि पटवारी का ग्रेड पे 2,200 रुपया था पहले, अब बढ़ा करके उसको 2,400 रुपया कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको जो मासिक वेतनमान जो है 25,000 रुपया आपको मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विद्युत विभाग पावर कंपनी के द्वारा अब जो है इसकी संभावित तिथि कब हो सकती है। तो इसकी संभावित तिथि जो है जनवरी से अप्रैल 2022 के बीच में हो सकती है, क्योंकि अगर सरकार त्वरित कार्यवाही करे तो ये जल्द भी हो सकता है। क्योंकि 1 मार्च से क्लोजिंग का समय आ जाता है, तो क्लोजिंग के समय उस समय ये वैकेंसी निकलना मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो परीक्षा की संभावित तिथि जो है 1 जनवरी से लेकर के अप्रैल 2022 तक हो सकती है। तो दोस्तों मैंने ये दोनों विभाग की जानकारी जो है आपको बारी बारी से दिया, जो पूरे पद है उनकी जानकारी मैंने आपको दिया। विद्युत विभाग और राजस्व विभाग के बारे में जानकारी दिया, जिसके बारे में मैंने योग्यता, सैलरी और क्या क्या हो सकती है तमाम जानकारी मैंने आपको पूरा टोटल बहुत सारे पद होते हैं, तो लगभग 2500 के आसपास पद होते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी मैंने आपको दिया। तो ये भर्ती जो है सरकार को कहीं ना कहीं खटक रहा होगा कि 3 साल हो गया है, कोरोना के चलते कोई भर्ती नहीं हुआ है और युवा भी बहुत परेशान है, और आगामी वर्षों में अपना लाभ उठाने के लिए ये सरकार जो है कुछ नया कदम कर सकती है। तो ये भर्ती बहुत ही जल्द होने की संभावना है। दोस्तों इसी प्रकार से आप नई नई जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।